हरे कृष्णा। हरि हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का श्लोक 2.14। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तान्तितेष्व भारतः। मात्र स्पर्श इंद्रिय विषय तो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा उष्ण गर्मी, सुख सुख दुख तथा दुख दा देने वाला, आगम आना, अपायन जाना, अनित्य क्षणिक, तान उनको, तिंतितेष्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भारतवंशी, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह एक समान रहता है, तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार गृहिणी भी भीषण सर्दी में, भीषण गर्मी में, मई जून के महीने में भी भोजन पकाने से हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यहाँ प्रकट होता है कि वह अपनी माता कुंती की ओर से मातृकुल से संबंधित हैं, और भारत कहने से उनके पिता के कुल की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन को विमुख नहीं होना चाहिए। अर्थात सर्दी गर्मी शरीर के धरातल पर महसूस होते हैं, सुख तथा दुख मन के धरातल पर महसूस होते हैं, मान तथा अपमान अहंकार के धरातल पर होता है। किसी भी व्यक्ति की महानता उसके सहन करने की शक्ति पर निर्भर करती है कि वह कैसी परिस्थिति में कितना सहन करता है। भक्त और अभक्त के बीच में अंतर होता है। भक्त सहन कर सकता है और अभक्त में सहन शक्ति नहीं होती। सहन करना सहिष्णुता के 4 प्रकार हैं: द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परम सहिष्णुता और उत्कर्ष सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान के अंतर्गत आते हैं। वेग सहिष्णुता में वाणी मन क्रोध जीभ पेट इंद्रिय आदि आती हैं, और परम सहिष्णुता में कभी दूसरे की बात को सुनकर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके विचारों को जानना चाहिए, उसके बाद अपने विचार प्रकट करने चाहिए। उत्कर्ष सहिष्णुता, हम दूसरे की प्रगति को देखकर सहन करना आना चाहिए, उसे देखकर जेलस नहीं होना चाहिए। जलन की या द्वेष की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। द्वंद्वों और अपमानों को सहन करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, गुरु के आदेशों का अमल करना चाहिए और अपने भक्तों के संग रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। धन्यवाद।